अनसंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। बेंगलुरु के क्वींस रोड में दारुसलाम बिल्डिंग में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर अनसंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया के नाम से फॉल्कन फाउंडेशन द्वारा एक फोटो गैलरी का आयोजन किया गया था। इस गैलरी की रिबन काटकर उद्घाटन एमएलए रिजवान अरशद के हाथों किया गया। फॉल्कन फाउंडेशन के अब्दू सुबहान इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो कौम अपना इतिहास याद नहीं रखती वो खुद इतिहास बन जाती है। इन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि आज अंग्रेजों की पेंशन लेने वालों को देशभक्त बनाकर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है और जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, अपनी जानों को देश पर कुर्बान किया था, उन्हें हम भूल बैठे हैं। इन्होंने बताया कि इस गैलरी में कुल 150 फ्रीडम फाइटर्स है, जिसमें 75 मुस्लिम और 75 हिंदू फ्रीडम फाइटर्स की हिस्ट्री को हमने दर्शाया है। आज के मौजूदा हालात पर रोशनी डालते हुए गांधी जी की एक बात इन्होंने कही कि हिंदुस्तान एक ऐसी दुल्हन है जिसकी एक आंख हिंदू है तो दूसरी आंख मुस्लिम है और एक हाथ सिख है तो दूसरा हाथ ईसाई है। इन्होंने सबसे अपील की है कि बेंगलुरु के क्वींस रोड में दारुसलाम बिल्डिंग में मौजूद इस गैलरी को जरूर आकर देखें। इस गैलरी का प्रदर्शन सिर्फ आज यानी 14 अगस्त और कल 15 अगस्त तक ही किया जा रहा है। देखिए, दो पहलू हैं इसके। एक तो ये कि वो कौम जो अपनी तारीख भूल जाती है वो तारीख बन के रह जाती है, और दूसरा पहलू ये है कि वो कौम जो अपनी तारीख के साथ खिलवाड़ करती है वो तारीख के पन्नों में दर्ज हो जाती है। आज हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा मिजाज बना हुआ है, एक ऑर्केस्ट्रेटेड, एक प्लान तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। किनको? ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की पूरी ज़िंदगी, जवानी, अपना पूरा बुढ़ापा अंडमान के जेलों में गुजारे। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अंडरग्राउंड सूरज की किरणों को देखा नहीं 10-10 साल तक। ऐसे लोगों को आज अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो लोग जो कॉम्प्रोमाइज़ किए, जो पेंशन लिए, उनको आज सेलिब्रेट किया जा रहा है एज ए फ्रीडम फाइटर। आज की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हम हमारी अपनी हिस्ट्री को हम ना भूलें, उन लोगों को ना भूलें, उनके कुर्बानियों को ना भूलें जिन्होंने इस हिंदुस्तान को आज हम जो आज़ाद हवा, जो आज वी ब्रीथ दिस फ्री एयर, क्योंकि उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी। आज हमको उनकी कुर्बानियों को याद करना है, क्योंकि ये वो लोग हैं। आज सबसे बड़ी बदकिस्मती, ख़ासतौर पे जब मैं मुस्लिम नौजवानों से देखता हूँ, मुस्लिम बुजुर्गों से देखता हूँ, जब भी बात करता हूँ तो 5 से ज़्यादा किसी मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का नाम किसी को याद नहीं होता। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है, दूसरा कुछ नहीं है। हम दूसरों को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए कि ऐसी कौम जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद को शुरू किया था। बेगम हज़रत महल की कुर्बानियों को देखिए, आप जितना शेर अली की कुर्बानियों को देखिए, ऐसे कई हैं। हमने सिर्फ कोशिश की है, ऑन द ईव ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे वी आर सेलिब्रेटिंग 75 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स एंड 75 नॉन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स, क्योंकि ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, दैट वाज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। बट what are we seeing now? Again the same division on the lines of caste, on the lines of religion, that is been clearly, openly seen across. In the mainstream we see that happening. हमारी कोशिश ये है कि ये हिंदुस्तान है जिसको गांधी जी बोलते थे, ये एक ऐसी दुल्हन है जिसका एक आंख मुस्लिम है तो एक आंख हिंदू है, और एक दूसरा हाथ सिख है तो दूसरा हाथ क्रिश्चियन है। ये सब मिल के एक दुल्हन को सजाया जाता है। ये तो कैसे लगेगा एक आंख की दुल्हन कोई सजाएगा उसको? ये हम अपने आप को समझना है कि ये जो इंडिपेंडेंस हमको मिली है, ये तो हमको विरासत में मिली है, हमको ऐसे ही मिल गई है। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ इट, बट व्हेन वी सी देयर सैक्रिफाइसेस वी विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंस, and that is one of the message we want to bring it to the instill that confidence, that feeling of nationalism in all these youngsters through this gallery. Alhamdulillah, this is one of its kind, first of its kind I think in Bangalore city, a gallery of 150 freedom fighters showcased in such a beautiful manner. I request each and everyone to come visit. I appeal to everybody, irrespective of caste, creed, please come visit, see the sacrifices, how this country was got freedom. And
experience these sacrifices, and I expect the great turnout, because this gallery of unsung freedom fighters is gonna be continued today and tomorrow also, 14th and 15th, between 10 to 5:30. I expect everybody to see at Queens Road, Darussalam building, Darussalam Hall, and we will welcome everyone to please come and visit this gallery. देखिए, मैं मुबारकबाद देता हूँ फाल्कन फाउंडेशन, फाल्कन इंस्टीट्यूशंस के हमारे सदर हैं आप, मेरे भाई अब्दुल सुबहान को, और पूरे इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स और फैकल्टी को, कि ऐसे वक्त में जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हिंदुस्तान जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इस हिंदुस्तान के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इसकी आज़ादी के लिए, उसको भी इतना तासुब भरा बना दिया गया है कि जानबूझ करके जो लोग इस मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिए थे, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, उनका नाम निकाल दिया जा रहा है। ये सिर्फ, मैं नहीं समझता कि सिर्फ मुसलमान फ्रीडम फाइटर्स के साथ हो रहा है, ये आज महात्मा गांधी के साथ क्या हो रहा है। महात्मा गांधी को भी नीचा दिखाने की कोशिश हो रही। आज वज़ीर आज़म ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया है पेपर्स में, उसमें जवाहरलाल नेहरू है नहीं। तो जिस शख्सियत ने 11 साल तकरीबन जेलों में गुजारे, पूरी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया, अपने आबा व अजदाद की जायदाद इस मुल्क के लिए दे दी, उसको आप फ़ोटो उसके फ्रेम से निकाल रहे हैं। और जिसने अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ों के साथ समझौता कर लिया, सरेंडर हो गए, माफ़ी मांग ली, अंग्रेज़ों के पेंशन में पूरी ज़िंदगी गुजारी, सावरकर, उनका फ़ोटो लेकर आते हैं। मैं यहीं देख रहा था, ऐसे कई मुजाहिद आज़ादी यहाँ पे ऐसी शख्सियात हैं, मैं एक दो दिखाना भी चाह रहा था, कि जिन लोगों ने उसी काला पानी के जो जेल में पूरी ज़िंदगी गुजार दी है, कभी अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं मांगी। और वहाँ जब वाइसरॉय मायो जाते हैं तो शेर अली नाम के एक फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने मायो के साथ बदला लिया, क्योंकि मायो उस वक्त का बहुत ही, मायो था, कौन था वाइसरॉय, इन अंडमान जेल। सो What is the name? लॉर्ड मायो। सो इतना क्या बोलते हैं उसको, उसने इतनी ज़्यादतियाँ की थी, इतने लोगों की जान ली थी, उसका बदला लेने वाले शेर अली थे। कहाँ थे? अंडमान जेल में। तो कभी इन्होंने आज़ादी के लिए, उनकी आज़ादी के लिए माफ़ी नहीं मांगी। तो ऐसा आज हिंदुस्तान हम देख रहे हैं कि जो लोग ब्रिटिशर्स की चापलूसी कर रहे थे, जो लोग ब्रिटिशर्स के साथ सरेंडर थे, ब्रिटिश के एजेंट थे, फूट डालो और सियासत करो का जो ब्रिटिश का मंशा था, पॉलिसी थी, उस पे काम कर रहे थे। उसके तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटने का जो बेड़ा उठाया था, उसमें ये लोग मदद कर रहे थे। हिंदू और मुसलमानों को अलग करने में ब्रिटिशर्स की मदद कर रहे थे। ऐसे लोग आज हीरो बन गए, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिन लोगों का सब कुछ लुट गया, जान तक लुटा दी, आज उनको हम याद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज हमारे पास हमारी तारीख़ क्या है हमें खुद पता नहीं है। तो जो कौम को जिस उसकी तारीख़ नहीं मालूम, उसका मुस्तकबिल भी उसको उतना बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी तारीख़ हम भूल गए हैं। तो ऐसे वक्त पर सुभान साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं इनसे मुबारकबाद देता हूँ। और आप लोग इस कारवान को आगे बढ़ाएं, इस इंफॉर्मेशन को जितना आपके पास है या जितना नहीं भी है, उसको इकट्ठा करने का एक ऐसा काम करें, ताकि कल हम खड़े होकर के बोल सकें। आज जो एहसास कमतरी हमारे में है, ये लोग जो बोल रहे हैं
ये गलत है। हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है और इस मुल्क को बचाना, इस मुल्क को आगे बढ़ाना जितना उनका फ़र्ज़ था उन्होंने निभा दिया। अभी हमारा फ़र्ज़ है, हमें निभाना है और हमें इस समाज को जोड़ के रखना है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जो भी हैं, हमें भाई भाई की तरह रहना है, एक माँ के बच्चों की तरह रहना है और एक खुदा के बंदों की तरह, एक मुल्क के शहरियों की तरह हमें रहना है। तो ये पैगाम लेकर आप आगे बढ़िए। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। I'm feeling very proud that I'm an Indian because I never knew, in fact not me, even the students who are standing here, we never knew that there are so many Muslim freedom fighters. And from childhood, we have just learned about who have sung. Matlab, we have only learned about Mauryan Empire, the Akbar wala thing and all. But we never thought about, for example, Colonel Shaukat Ali Malik and Makhdoom Muinuddin. We never thought that there are so many freedom fighters who are Muslim and have contributed so much, and you spend 19 to 20 years or 20 years under the bars without seeing as Sir said, the kiran of sunlight. And today we all should be proud enough that we are standing here like proud Indians. And nowadays, in the present current affairs, we all know that there are so many that they are differentiating between caste and creed and religion. As Mahatma Gandhi said, as Sir said, that one eye is a Muslim and the other eye is Christian. And I don't think so that in this era we people are following that, and we people are believing that. So as we know that tomorrow's Independence Day, I wish you a very happy Independence Day. And here we are today celebrating the Amrit Ka Mahotsav in Falcon PU College. We are very pleasured to invite you to our college to witness this amazing art gallery and photo gallery and some of the rare photographs and portraits are being displayed here. You can come here, visit here, see it. Photographs of what? Photographs of the freedom fighters, Muslim freedom fighters, Hindu freedom fighters and जैसे कि सर ने बताया, इतने सारे रेयर फोटोग्राफ्स हैं, जिसे मेरे सीनियर ने बताया था कि मुझे भी नहीं पता था कि इतने सारे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स हैं। बचपन से लेके अब तक मैंने भी बहुत सारे नॉन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में सुना है, जैसे कि महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री एंड मेनी ऑफ देम। बट मुझे कल ही पता चला, जब मुझे पेपर दिया गया था कि इनके बारे में बात करना है, तो तभी मुझे पता चला कि देयर वेर मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स ऑल्सो एंड आई वॉज लाइक वेरी स्टन्ड। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स भी थे और उनको ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था। उन्होंने प्रिजन्स में बहुत सारे साल गुजारे हैं एंड दे सैक्रिफाइड देयर लाइफ जेन्युइनली फॉर द सेक ऑफ इंडिया। एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल, दैट many people should know about it. Even Muslim freedom fighters are also there, and I really want to, sir, I would like to say finally, I would like to wish everyone happy Independence Day. That's it I want to tell. Thank you. आपने बिल्कुल सच कहा है कि हमारे भारत, हिंदुस्तान, इंडिया की आज़ादी के लिए जिन जिन हजरात ने कुर्बानियाँ दी, और कुर्बानियाँ भी एक तरह की नहीं थी, आखिरी दर्जे में अपने जानों की कुर्बानियाँ भी उन्होंने पेश की। लेकिन आज की जो नस्ल है, बल्कि हम खुद उन तमाम मुजाहिदीन आज़ादी के नामों से वाकिफ़ नहीं है, चाहे जाए कि उनकी कुर्बानियों से हम जानकारी हासिल कर सकें। फाल्कन ग्रुप ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि सैकड़ों उन मुजाहिदीन की तस्वीर के साथ में उनके ताल्लुक़ से, उनकी ज़िंदगी, मुल्क की आज़ादी के लिए उनकी कुर्बानी के ताल्लुक़ से मुख्तसरन अंग्रेज़ी में तहरीर करके
नाज़रीन के लिए और क़ारीन के लिए एक अच्छा मौका मुहैया किया है। हमने भी तमाम तस्वीर को देखा और पढ़ा तो ताज्जुब हुआ कि उनमें से सिर्फ 2 चंद के नाम से हम वाकिफ़ हैं। बहुत शुक्रगुज़ार हैं फाल्कान ग्रुप का कि उन्होंने इन तमाम मुजाहिदीन के ताल्लुक़ से हमें मालूमात मुहैया की। ये एक यादगार मौका था। हम दुआगो हैं फाल्कान इंस्टीट्यूशन के लिए कि उन्होंने शहर बेंगलोर में ख़ास तौर से और दीगर कर्नाटक के शहरों में आम तौर से एजुकेशन के ताल्लुक़ से जो खिदमत जलीला अंजाम दे रहे हैं, उसके साथ में उन्होंने ये भी बड़ा काम अंजाम दिया है। हमारा फ़र्ज़ है कि उन तमाम गुमनाम मुजाहिदीन आज़ादी के नाम और उनके क़ुरबानियों के ताल्लुक़ से हम अपने बच्चों को आगाह करें ताकि ये तारीख़ ताबिंदा रहे, रोशन रहे और मुस्तक़िलन मुल्क में इन मुजाहिदीन के ताल्लुक़ से सभी लोग उन्हें उनकी क़ुरबानियों के लिए ख़राज अक़ीदत पेश करें।